रवि अपने साधारण किराए के कमरे में सुबह की मेट्रो की तैयारी करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। उनके जीवन की सादगी उनके चारों ओर मौजूद कम फर्नीचर और कुछ निजी वस्तुओं में परिलक्षित होती है। वह मेट्रो पकड़ने की तैयारी पूरी करता है। रवि की दिनचर्या में इस दिन को किसी अन्य दिन से कोई चीज अलग नहीं करती है। मानवता की निरंतर वृद्धि के बीच रवि दिल्ली मेट्रो के अराजक आलिंगन में डूबा हुआ बेसहारा खड़ा है। मेट्रो जीवन से भरपूर है, फिर भी रवि एक द्वीप बना हुआ है। उसका मन उसके चारों ओर की उन्मत्त ऊर्जा से अलग एक दुनिया है। विचारों में खोए हुए मेट्रो का कोलाहल पृष्ठभूमि शोर में फीका पड़ जाता है, जैसे रवि अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से यात्रा करते हैं। कार्यालय इंतजार कर रहा है, लेकिन फिलहाल रवि अपने विचारों में कैद है। मंजिल अंदर की यात्रा के लिए गौण है। हर गुजरता स्टेशन एक क्षणभंगुर पल है जिसे अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि रवि अपने मन की धाराओं में बंधे रहते हैं। दिल्ली मेट्रो अपने यात्रियों को लेकर जाती है, जिनमें से प्रत्येक अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। जैसे रवि शहरी समुद्र के माध्यम से अपनी अकेली यात्रा जारी रखता है। कार्यालय के अंदर रवि अपनी डेस्क पर बैठा है, जो कंप्यूटरों की शांत गुंजन और अपने सहयोगियों के शांत उद्योग से घिरा हुआ है। फाइलों और डेटा की पंक्तियां स्क्रीन को भर देती हैं। प्रत्येक पंक्ति उस दिनचर्या का प्रमाण है जो रवि के दिनों को परिभाषित करती है। उनके सहकर्मी अपने कार्यों में लीन हैं, प्रत्येक समय सीमा और डिलीवरेबल्स की अपनी दुनिया में खोया हुआ है। रवि के चेहरे पर उदासी छा जाती है, जो कुछ और पाने की उसकी लालसा की एक मौन घोषणा है। रवि की आंखों में रोमांच की चिंगारी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, जो पीछे एक नीरस एकरस अस्तित्व छोड़ जाती है। रवि के जीवन में रोमांच की गहरी कमी को उजागर करते हुए कार्यालय एक नीरस दिनचर्या में धुंधला हो जाता है। शाम की धुंधली रोशनी में रवि ऑफिस से थका हुआ अपने कमरे पर पहुंचता है। एक रहस्यमय लिफाफा दरवाजे पर टिका है, जो रहस्यों के वादे के साथ इशारा कर रहा है। रवि रुकता है, उसकी निगाहें जिज्ञासा के साथ लिफाफे पर टिकी हुई हैं। वह आगे बढ़ता है, उंगलियां काग को छूती हैं। अज्ञात से पहले एक पल की हिचकिचाहट। रवि लिफाफा उठाता है, उस पर उसका नाम तात्कालिकता की भावना के साथ अंकित है। रवि शर्मा के लिए निजी और गोपनीय। रवि अपने मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा है। दीवारों पर छाया नाच रही है, क्योंकि वह एक रहस्यमय रहस्य का सामना करने की तैयारी कर रहा है। एक सुंदर निमंत्रण लिफाफे से निकलता है, रवि को अशुभ ब्लैक माउंटेन किले की ओर इशारा करता है। रवि के चेहरे पर भ्रम छा जाता है, क्योंकि वह औपचारिक लिपि को देखता है। उसके मन में एक सवाल उठता है। वह निमंत्रण को बार बार पलटता है। सवालों के भंवर उठते हैं, क्योंकि वह हर विवरण की जांच करता है। कागज की बनावट में जवाब ढूंढता है। यह किसने भेजा होगा? रवि फुसफुसाता है। सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित। अपने कमरे की मंद रोशनी में रवि बेचैन नींद में कराह रहा है। निमंत्रण पत्र की छवि से उसका दिमाग दौड़ रहा है। डर उसके दिल को जकड़ लेता है, फिर भी एक खतरनाक जिज्ञासा उसे खींचती है। वह अपने ही विचारों की अदृश्य जंजीरों से जूझता है। निमंत्रण का आकर्षण समान माप में वादे और खतरे फुसफुसाता है। रवि ब्लैक माउंटेन रोड पर अपनी एकाकी सवारी शुरू करता है। दूर क्षितिज में किला दिखाई दे रहा है। सड़क उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो एक दमनकारी अंधेरे में डूबी हुई है। एक अचानक ठंडक भरी सरसराहट चुप्पी को तोड़ देती है, जिससे रवि के अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता है। स्थिरता में एक उन्मत्त ड्रम बीट। हर छाया एक छिपे हुए खतरे को छुपाती हुई प्रतीत होती है, जो उसके बढ़ते आतंक को बढ़ाती है। रात के आवरण के नीचे रवि किले के पास पहुंचता है, जो थोपने वाली अंधेरी के खिलाफ एक अकेला आंकड़ा है। किला वीरान और भयानक रूप से मंडराता है। इसकी टूटी हुई दीवारें निराशा की भूली हुई कहानियों को फुसफुसा रही हैं। एक गहरे पंखों का फड़फड़ाना चुप्पी को चीरता है, क्योंकि चमगादड़ ऊपर की ओर घूमते हैं, जिससे रवि का बढ़ता डर और गहरा हो जाता है। रवि रुकता है, उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि किले की भयावह उपस्थिति का भार उसे कुचल देता है। वह आगे बढ़ता रहता है, हर कदम पिछले से भारी, किले के ठंडे आलिंगन के दिल में खिंचा चला जाता है। प्राचीन किले का दरवाजा कराहते हुए खुलता है। इसका अंधेरा अनकहे रहस्यों का वादा करता है। रवि दरवाजे पर रुकता है,
अनिश्चित है कि आगे क्या है। आशंका के साथ रवि छायादार विस्तार में कदम रखता है। उसके पीछे द्वार भयावह रूप से मंडरा रहा है। रवि के और अंदर जाने पर हर गूंजती पदचाप अलगाव की भावना को बढ़ाती है। किला रवि को अपनी शांत, सतर्क गोद में निगल लेता है। किले के गलियारे में रवि आगे बढ़ता है। हवा आशंका से भरी हुई है। टिमटिमाती मशालें भयानक छायाएं डालती हैं जो पत्थर की दीवारों पर नाचती हैं। गलियारा अंधेरे में फैला हुआ है। इसके रहस्यों को चुप्पी ने छिपा रखा है। रवि गलियारे में और अंदर तक जाता है। हर कदम स्थिरता में गूंजता है। रहस्यमय किले का गलियारा अपनी सांस थामे रवि की अगली चाल का इंतजार कर रहा है। किले का हॉल मौन प्रत्याशा में खड़ा है। इसकी विशालता मंद प्रकाश से बढ़ जाती है। रवि सावधानी से हॉल में कदम रखता है। भारी दरवाजा उसके पीछे भयावह ढंग से गूंजता है। एक लंबी मेज हॉल के केंद्र पर हावी है, जो नकाबपोश आकृतियों से घिरी हुई है। रवि रुकता है। उसकी निगाहें में के चारों ओर बैठे नकाबपोश लोगों पर घूमती हैं। किले के हॉल में पहले आदमी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान छा जाती है। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। पहले आदमी की आवाज चुप्पी को चीरती है। आखिरकार आखिरी खिलाड़ी आ गया है। पहले आदमी की आंखें अंधेरे पूर्वाभास से चमकती हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, खेल शुरू होने दो। रवि की हैरान आवाज हॉल में गूंजती है। आप लोग कौन हैं? रवि स्पष्ट रूप से भटका हुआ और चिंतित मांग करता है। यह सब क्या है? किले के हॉल में एक नकाबपोश आदमी मेज पर एक कागज का टुकड़ा धकेलता है। चुप्पी तनाव को बढ़ाती है। रवि कागज को घूरता है। शब्द समझने के साथ उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कागज पर लिखा डरावना संदेश रवि के दिमाग में गूंजता है। हम जानते हैं, वह रात, वह दुर्घटना और तुम्हारा सच, अब तुम्हारी बारी है। रहस्योद्घाटन का भार रवि को कुचल देता है। उसकी दुनिया अपनी धुरी पर झुक जाती है। किले के हॉल में रवि खड़ा है, जैसे उसके चारों ओर छायाएं घूमती हैं, अनकहे विचारों के भूल भुलैया में खोया हुआ। उसके अतीत की एक घटना फिर से सामने आती है, जो उसके वर्तमान पर एक लंबी डरावनी छाया डालती है। मंद रोशनी वाला हॉल उसकी आंतरिक उथल पुथल के लिए एक मंच बन जाता है, जहां लंबे समय से दबे रहस्य अब जागते हैं। उसके मन में भ्रम छा गया है, क्योंकि वह इस बात से जूझ रहा है कि अतीत इस जगह पर कैसे आ गया है। रवि पर अनकही बातों का बोझ है, जो उसे अपने ही इतिहास के खिलाफ एक मौन युद्ध में फंसा रहा है। फोर्ट हॉल की प्रभावशाली सीमाओं के भीतर नकाबपोश आकृतियां छाया से उभरती हैं। उनकी उपस्थिति एक आसन्न खतरा है। रवि बीच में है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। हर आकृति रवि को ध्यान से देखती है। उनकी निगाहों का भार उसे दबा रहा है। रवि को डर की ठंडी पकड़ महसूस होती है, क्योंकि नकाबपोश आंकड़े करीब आते हैं। उनके इरादे अज्ञात हैं। किले के हॉल में रवि अकेला खड़ा है और उसके चारों ओर परछाइयां घूम रही हैं। टिमटिमाती मशाल की रोशनी रवि के चेहरे पर नाचती है, जिससे बढ़ता हुआ डर दिखाई देता है। रवि के ऊपर ठंडी दहशत छा जाती है, क्योंकि मशाल की रोशनी लंबी, भयानक छाया डालती है। उसे एहसास होता है कि वह फंस गया है। अकल्पनीय दांव के साथ एक खतरनाक खेल में फंस गया है। नए संकल्प के साथ रवि फुसफुसाता है, मुझे अपने काले सच का सामना करना होगा। रवि अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने की तैयारी करते ही भाग्य का भार उस पर आ पड़ता है।